नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नजर 10 जनवरी की खबरों पर। झिंझाना क्षेत्रीय गांव बिडोली में हुए मां पुत्री के डबल मर्डर का खुलासा हो गया है। दोनों मां बेटी की हत्या वर्तमान जिला पंचायत सदस्य तथा पशु चिकित्सक डॉक्टर सुधीर ने अवैध संबंधों के चलते अपने एक साथी के साथ मिलकर की है। हत्यारोपी डॉक्टर सुधीर के पिछले करीब 6 वर्षों से अवैध संबंध थे, जिस पर शादी का दबाव बनाए जाने के बाद घटना को बड़े ही शातिर अंदाज में अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी जिला पंचायत सदस्य तथा उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि गत 2 जनवरी को झिंझाना क्षेत्रीय गांव बिडोली निवासी कमला और उसकी पुत्री सोनू की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। दोनों शवों को सफेद प्लास्टिक के बोरे में भरकर ले जाया जा रहा था, लेकिन गांव की मोहर सिंह की पत्नी द्वारा शोर शराबा करने पर बोरे को रास्ते में छोड़कर आरोपी फरार हो गए थे। मामले में मृतक के भतीजे सत्येंद्र उर्फ बबलू पुत्र ओमपाल ने झिंझाना पुलिस को तहरीर देकर 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने झिंझाना पुलिस व स्वाट टीम को घटना का खुलासा करने के निर्देश दिए थे, जिसमें पुलिस ने मृतक युवती सोनू के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाकर घटना की रात्रि में की गई अंतिम 10 कॉल के आधार पर विवेचना शुरू कर दी थी, जिसमें अंतिम कॉल जिला पंचायत सदस्य और पशु चिकित्सक डॉक्टर सुधीर चौधरी पुत्र राममेहर जाट निवासी मछरौली की पाई गई थी। कॉल डिटेल के आधार पर डॉक्टर सुधीर से पूछताछ की गई तो मामला प्रेम प्रसंग का निकला, जिसमें सुधीर ने बताया कि उसका मृतक युवती सोनू के साथ पिछले करीब 6 वर्षों से प्रेम प्रसंग चला रहा था और वे शादी का दबाव बना रही थी। मृतका से पीछा छुड़ाने के लिए सुधीर ने हार्ट अटैक का बहाना बनाकर हरिद्वार पतंजलि में भर्ती होने का भी बहाना बनाया था, लेकिन मृतक सोनी ने उसको हरिद्वार में जाकर भी तलाश किया, लेकिन वे युवती से छिपकर मेरठ के पंचली आश्रम में छिपा हुआ था। सामाजिक और राजनीतिक साख को बचाने के लिए डॉक्टर सुधीर ने युवती को रास्ते से हटाने की योजना बनाई, जिसमें उसने अपने साथी गांव के ठर निवासी सुनील को साथ लेकर पहले तो अपनी पत्नी को नववर्ष के बहाने उसके मायके में छोड़कर आया और उसके बाद 2 जनवरी को सुनील को साथ लेकर फोन पर बातचीत करते हुए पैदल ही करीब 11 बजे उसके घर पहुंच गया, जहां मृतक सोनू ने अपनी मां को नशीली दवाई खिलाकर पहले ही सुला दिया था और उसके बाद सुधीर तथा सुनील ने युवती को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी और दोनों ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। युवती की चीख पुकार सुनने के बाद मां की आंख खुल गई तो दोनों ने मिलकर उसका भी जूते के फीते से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। बाद में दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से दोनों के शवों को आटा चक्की के पास रख के सफेद रंग के बोले में भरकर शवों को छिपाने के नियत से गांव से बाहर लेकर चल दिए, लेकिन गांव के लोगों द्वारा शोर शराबा करने पर आरोपी मौके पर दोनों शवों को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों हत्या आरोपी को गांव मछरौली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मृतक युवती के मोबाइल फोन को भी बिडोली गुरुद्वारा के पीछे आलू की खेत से बरामद कर लिया है। एसपी ने पुलिस टीम को 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इसमें शामली पुलिस में थाना झिंझाना को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसमें 2/3 की रात में एक माँ और बेटी दोनों का मर्डर की बात प्रकाश में आई थी। दोनों का शव बोरे में मिला था रास्ते में। इस मामले में 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और माँ और बेटी का एक ही रात में मर्डर होना एक बड़ा हीनियस क्राइम था, जिसपे हमारे डीआईजी महोदय भी, आईजी सर, डीआईजी सहारनपुर पब्लिक आईजी, वो भी मौके पे आए थे। इसमें 4 टीमें गठित हुई थी और इस टीम को इस अपराध में शामिल 2 अभियुक्तों, जिसमें मुख्य अभियुक्त डॉक्टर सुधीर नाम है, वो भी शामिल हैं। इन दोनों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। इनके कब्जे से मृतका लड़की का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ, जो इस बात की पुष्टि करता है कि यही वास्तविक हत्यारे हैं। तो शामली पुलिस की सर्विलांस टीम के प्रभारी, स्वाट टीम के प्रभारी और थाना झिंझाना के प्रभारी श्री ओपी चौधरी, इन सब की सम्मिलित टीमों ने यह कार्य करके दिखाया है और इस सफलता पे इनको 20,000 रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें आपको मोटिव बताना चाहूंगा, ये जो दोनों हत्यारे थे उसमें से मुख्य अभियुक्त डॉक्टर सुधीर की लड़की से 5-6 साल से जान पहचान थी। डॉक्टर सुधीर शादीशुदा थे, इनके 2 बच्चे हैं 17 और 18 साल के। इनमें प्रेम प्रसंग का मामला चल पड़ा और ये लड़की जो है, जो मृतका है, वो शादी करने का बराबर दबाव बना रही थी।
उसी से परेशान होकर के डिप्रेशन में आ गए थे, ये इनका कहना है। और अंत में इन्होंने निर्णय लिया कि इस लड़की को ही रास्ते से हटा देना चाहिए। इन्होंने 2 तारीख की रात में अपने एक साथी जिसका नाम सुनील है, बागपत जिले का रहने वाला है, उसको साथ लेकर उसके घर गए और रात में ही उसको लड़की को काफी समझाने की कोशिश की, ऐसा इनका कहना है, लेकिन वो नहीं मानी और शादी की बात पे जिद पे अड़ी रही, जिसके कारण से लड़की का गला दबाकर इन्होंने हत्या कर दी। हत्या करने के दौरान लड़की की चीख पुकार से उसकी मां भी जग गई, जो करीब 50 साल की उम्र की है। जगने के कारण उसकी भी इन्होंने हत्या कर दी और दोनों के शवों को बोरे में रख करके ये लोग ईख के खेत में फेंकने जा रहे थे कि रास्ते में कुछ लोगों के चिल्लाने से, चोर चोर चिल्लाने से, उसी डर के कारण रास्ते पर लाश को छोड़ के ये लोग फरार हो गए थे। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी शामली को सौंपा है, जिसमें उन्होंने किसानों की ज्वलंत समस्या बकाया गन्ना भुगतान कराए जाने की मांग की है। गुरुवार को किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होने से किसानों की कमर टूट चुकी है। किसान कर्ज में दबा हुआ है। कर्ज न चुकाने की स्थिति में किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। समय से बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं हो पा रही है। किसान बीमारी का भी ठीक से इलाज नहीं करा पा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा 14 दिनों में भुगतान करने का वादा किया गया था, लेकिन पिछले वर्ष का भी भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 14 जनवरी तक किसानों का समस्त भुगतान नहीं होता तो वे 15 जनवरी को आंदोलन करेंगे। वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति द्वारा समिति के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय गंगाशरण गर्ग की पुण्यतिथि पर शामली के मोहल्ला बड़ियाल में सर्दी से बचाव के लिए असहाय लोगों को रजाई वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 31 महिलाओं को रजाइयों का वितरण किया गया है। गुरुवार को शामली के मोहल्ला बड़ियाल स्थित नगरपालिका पार्क में वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति द्वारा समिति के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय गंगाशरण गर्ग की पुण्यतिथि पर बढ़ती सर्दी से बचाव के लिए असहाय लोगों को रजाई वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल ने समिति के पदाधिकारियों को साथ लेकर करीब 31 महिलाओं को रजाइयों का वितरण किया। इसके अलावा गर्म कपड़ों का भी वितरण किया गया। मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल ने कहा कि स्वर्गीय गंगाशरण ने समाज सेवा में अनेकों कार्य किए और उनकी प्रेरणा से ही उनके बेटों द्वारा लोगों की आगे मदद की जा रही है। समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों से गरीबों को मदद मिल रही है, जिसके लिए वे स्वयं भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जमीयत उलमाए हिंद के जिला सदर मौलाना साजिद को अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर जान से मारने की धमकी देने से हड़कंप मच गया, जिससे जमीयत के लोगों ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर आरोपी की जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जमीयत उलमाए हिंद के जिला सदर मौलाना साजिद को गुरुवार सवेरे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई। आरोपी ने दोबारा फोन कर मौलाना को बम से उड़ाने की धमकी दी, जिससे जमीयत के लोगों में हड़कंप मच गया और उन्होंने पुलिस अधीक्षक अजय कुमार से मुलाकात कर मामले से अवगत कराया। मौलाना साजिद ने बताया कि सवेरे करीब 8:15 बजे अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर अभद्रता और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी है, जिससे कोई भी अनहोनी घटना होने की आशंका है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए जाने और उनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। सुबह तकरीबन 8:30 बजे के करीब मेरे पास जो है अदर नंबर से फ़ोन आया है और वो धमकी भरा फ़ोन था। क्या या तो हमें कोई जगह मुहैया कराओ वरना हम आप लोगों को जो है बम से किसी चीज़ से उड़ा देंगे। इस तरह की धमकी भरा मुझे फ़ोन आया है सुबह के वक्त में, और मैंने सुबह के वक्त में 9 बजे तकरीबन, उससे पहले मुझे फ़ोन आया था। 9 बजे मैंने कप्तान साहब को अवगत करा दिया था इससे कि मेरे पास इस तरह से धमकी भरा फ़ोन आया हुआ है। उसके बाद मैं भी बस एप्लीकेशन देने के लिए कप्तान साहब के कार्यालय आ गया हूँ। एक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर भाई व पिता को जहर देकर हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ गढ़ीपुख्ता पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाया है। गुरुवार को गढ़ीपुख्ता क्षेत्रीय गांव गढ़ी अब्दुल्ला खान निवासी सचिन कुमार ने पुलिस अधीक्षक अजय कुमार को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गांव का ही देवेंद्र अपने परिजनों के साथ मिलकर प्रेम प्रसंग के चलते भाई अमित कुमार की जहर देकर हत्या कर दी थी। देवेंद्र ने अमित को शादी के बहाने अपने घर पर बुलाया था। वो 50,000 रुपये लेकर उसकी हत्या की गई है, जिसमें गढ़ीपुख्ता थाने में मुकदमा दर्ज है। इससे पूर्व देवेंद्र गत 14 मार्च 2016 को पिता किरण की भी जहर देकर हत्या कर चुका है, लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
पीड़ित ने आरोप लगा कि देवेंद्र लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिससे उसकी जान को भी खतरा बना हुआ है। पीड़ित ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग के नेतृत्व में जनपद के खाद, बीज व कीटनाशक विक्रेताओं के साथ हो रहे उत्पीड़न के विरोध में डीएम शामली को ज्ञापन सौंपा है। गुरुवार को पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के दर्जनों पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग के साथ मिलकर जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि शामली के समस्त खाद, बीज एवं कीटनाशक विक्रेताओं का जिला कृषि अधिकारी हरिशंकर द्वारा आर्थिक उत्पीड़न किया जा रहा है। उनके द्वारा आए दिन छापामारी से व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। विभागीय अधिकारी आए दिन पुलिस फोर्स को साथ लेकर खाद्य व्यापारियों की दुकानों पर जाकर दबाव बनाकर सुविधा शुल्क वसूलते हैं। विभागीय अधिकारी व्यापारियों को चोर की दृष्टि से देखकर व्यवहार करते हैं, जबकि व्यापारी देश प्रदेश में टैक्स कलेक्टर के रूप में कार्य करता है। टैक्स इकट्ठा कर सरकार का रेवेन्यू बढ़ाता है, फिर भी विभागीय अधिकारी व्यापारी को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। उन्होंने मामले की जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने जनपद के कंप्यूटर ऑपरेटरों की बैठक आयोजित कर दिशा निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने दर्ज एफआईआर को जल्द से जल्द चढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने अपने कार्यालय में जनपद के सभी थानों में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटरों की बैठक आयोजित की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कंप्यूटर ऑपरेटर अपने कार्यों में लापरवाही न बरते, समय से दर्ज एफआईआर को चढ़ाया जाए ताकि समय से मामलों पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने संबंधित थानों के रिकॉर्ड भी मांगे हैं। जनपद मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा निवासी आरटीआई कार्यकर्ता की कांदला क्षेत्रीय गांव भविसा के मजरा शाहपुर के जंगल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुरादाबाद पुलिस ने हत्यारोपी की निशानदेही पर मृतक के शव को बरामद कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि जनपद मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा निवासी 32 वर्षीय कासिम सैफी पुत्र साबिर हुसैन आरटीआई कार्यकर्ता है। गत 27 दिसंबर को युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। युवक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर गुमशुदगी दर्ज कराई थी। मुरादाबाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने गुरुवार को सर्विलांस की मदद से कांदला क्षेत्रीय गांव हुजमरपुर निवासी विकास चौधरी पुत्र जयपाल को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो पकड़े गए आरोपी ने बताया कि युवक कासिम सैफी आए दिन उसकी जाति पर अभद्र टिप्पणी करता था, जिसके चलते उसने अपने दोस्त गांव भविसा निवासी कुलदीप के साथ मिलकर शाहपुर के जंगल में ले जाकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर शव को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुगर मिल में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले सर्विस सेंटर पर छापा मारकर मिल कर्मियों ने आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के आने से पूर्व ही आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। गुरुवार को शामली शुगर मिल अधिकारी को सूचना मिली कि शामली के माजरा रोड स्थित कमांडो सिक्योरिटी सर्विस पर तैनात कुछ युवकों द्वारा शुगर मिल में नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों से ठगी की जा रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए शुगर मिल सिक्योरिटी इंचार्ज आर.के. गुप्ता ने माजरा रोड पर आरोपी युवकों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने आर.के. गुप्ता से रुपयों की मांग की तो उन्होंने मामले की सूचना आदर्श मंडी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस के आने से पूर्व ही आरोपी युवक मौके से भागने में कामयाब रहे। शुगर मिल अधिकारियों ने सीओसीटी से शिकायत कर मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।